गानी की माँ की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा बहुत पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बने, लेकिन वो बहुत गरीब थे, इसलिए वो रोज जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करता था। एक दिन जंगल में वो लकड़ियाँ काटने गया तो उसे झाड़ियों में किसी के रोने की आवाज़ आई। वो वहाँ गया तो उसने देखा कि झाड़ियों में एक बहुत ही प्यारी लड़की फंसी हुई है। उसने देखा कि उसके कपड़े बुरी तरह झाड़ियों में उलझे हुए हैं और उसके पंख भी हैं। ये देखकर वो हैरान हो गया। वो उसके पास गया और बोला, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मैं सोनम परी हूँ और मैं परी लोग से यहाँ खेलने के लिए आया करती हूँ। मैं झील के किनारे खेल रही थी कि मेरे पीछे हाथी लग गया। मैं दौड़ती हुई यहाँ आ गई और यहाँ मैं झाड़ियों में गिर गई। देखो मेरे पंख भी सारे ज़ायल हो गए हैं। अब मैं यहाँ से कैसे जाऊंगी? ऐसा कहकर वो रोने लगी और गानी ने बड़ी मुश्किल से उसे झाड़ियों से बाहर निकाला। उसके पंखों से खून निकलने लगा था। गानी ने दरिया के किनारे से पानी लिया और वहां जाके उसके परों को साफ करने लगा। देखो तुम्हारे पंख बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, तुम अपने घर नहीं जा पाओगी, इसीलिए इतनी देर तक हमारे घर रहो जब तक तुम्हारे पर ठीक नहीं हो जाते। जब तुम्हारे पंख ठीक हो जाएंगे तुम वापस चली जाना। लेकिन वहाँ तो सारे मेरे पंखों को देखकर सवाल करेंगे। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपना बेस चेंज कर लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे तुम कर लो। उसने अपना बेस चेंज कर लिया था और गानी उसे लेकर अपने घर आ गया और उसने अपनी माँ से बोला, माँ ये बेसहारा लड़की है, इसे घर में थोड़ी सी जगह दे दो बस। ये तुम्हारा सारा काम कर दिया करेगी, हंडिया बना दिया करेगी, कपड़े धो दिया करेगी, बस तुम इसे रहने की जगह दे दो और खाना दे दिया करना। हालांकि वो लोग बहुत गरीब थे, उनके घर में रहने के लिए किसी के लिए भी जगह नहीं थी, ना ही किसी की मदद करने के लिए कोई पैसा था, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने सोनम को भी अपने घर में जगह दे दी। उस दिन गानी की माँ खाना बनाने के लिए जा रही थी, लेकिन उनके घर में नमक ही नहीं था और इतने पैसे भी ना थे कि वो नमक ला सके। तभी वो अपने बेटे से कहती है, आज तो लकड़ियाँ बेचने के लिए बाजार भी नहीं गया तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं होंगे। दाल में डालने के लिए नमक भी नहीं है, तो बता मैं नमक कहाँ से लाऊं? अब मैं दुकान पर गई थी, लाला ने मुझे आधार देने से मना कर दिया है। ये सुनकर सोनम चुपचाप कमरे में गई और मन ही मन में कुछ पढ़ने लगी। कुछ ही देर में उसके हाथ में नमक आ गया और वो नमक लेकर ममता के पास गई और बोली, ममता आपने ठीक से देखा नहीं होगा, नमक की थैली तो अंदर ही पड़ी हुई थी। उसकी माँ सोचती है कि शायद उसे नजर ना आया हो या फिर वो पहले से ले आई हो और उसे याद भूल गया हो। आप रहने दें, आप खाना नहीं बनाएंगी, आज से खाना मैं बनाऊंगी। उस दिन सोनम ने खाना बनाया और वही नमक डाला। वो खाना खाने बैठे तो हंडिया में इतना ज़्यादा स्वाद था, उस हंडिया का तो जायका ही अलग था। इतनी अच्छी दाल बनी थी कि दाल कम पड़ गई। आज तो जरूर सोनम का हाथ का कमाल है कि इतना अच्छा खाना बना है। दूसरे दिन गानी लकड़ियाँ काटने जाने लगा तो सोनम परी उससे बोली, देखो मैं इधर रह रही हूँ ना तुम्हारे घर, तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँ। तुम दुकान पर जाओ और थोड़े से आलू लेकर आओ और गांव में भी सबको बता देना कि हमारे यहाँ समोसों की दुकान शुरू हो गई है। ये सुनकर गानी बहुत खुश हुआ और जल्दी से जाकर दुकान से आलू ले आया। सोनम ने जल्दी से आलू उबाले और उसका मसाला तैयार करने लगी और उसने आलू में भी वही नमक डाला जो उसने जादू से हासिल किया था। फिर इसी मसाले से उसने समोसे बना लिए। इसी दौरान गानी ने सारे गांव वालों को बता दिया कि हमारे यहाँ समोसे बनने लगे हैं। थोड़ी देर बाद कुछ लोग समोसे खरीदने आए। जब उन्होंने समोसे खाए तो उनको बहुत ही मजेदार लगे। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। अरे मैंने क्या सुना है कि गानी ने समोसों की दुकान खोल ली है। हाँ, उसके घर में एक बेसहारा लड़की रहती है और उसी ने समोसे बनाए हैं और सुना है मैंने कि वो बहुत ही मजे के समोसे बनाती है। अरे तुमने सुना है? मैंने तो आज लेकर खाए हैं, बहुत ही मजे के समोसे बने हैं। वो तो इतने मजे के समोसे तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं खाए। मैं तो और समोसे लेने जा रहा हूँ, मुझे तो बहुत ही उसके समोसे पसंद आए। दोपहर होते ही उसके सारे समोसे बिक गए। अगले दिन फिर यूं हुआ और बहुत जल्दी उसके समोसे खत्म हो गए। फिर वो बहुत सारे समोसे बनाने लगी और वो समोसे भी रोज उसके जल्दी ही बिक जाते और आहिस्ता आहिस्ता इसके बनाए हुए समोसे आसपास के इलाकों में भी मशहूर हो गए। गानी बहुत खुश था। वो अपनी माँ से बोला, माँ अब तो हमारे पास नोटों की बरसात होने लगी है, यही हाल रहा तो हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। अब तो हमारे समोसे खरीदने के लिए लाइन लगती है, वो भी बड़ी बड़ी। इतनी लंबी लाइन में लोग समोसे लेने के लिए घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी वो समोसे लेकर ही जाते हैं। और ताज्जुब की बात ये है कि नमक वाली तिल्ली तो खत्म ही नहीं होती। गानी के साथ वाले घर में नज्जू रहता था, जिसे ये बात हजम नहीं होती थी कि उससे ज्यादा कोई कमाई करे। वो मन ही मन में सोचने लगा, कमाल है,
थोड़े दिन पहले तो ये भूखे मर रहे थे, अब इनके हाथ दौलत बरस रही है। इतने ज्यादा समोसे बिकते हैं कि इतनी इतनी लंबी लाइनों में लोग घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी समोसे लेकर ही जाते हैं। ऐसी इसके समोसों में क्या बात है, कमबख्त स्वाद भी तो इतना आता है इसके समोसों में। वो गानी के घर के पास गया और चुपके से उसके घर में देखने लगा। उसने देखा कि सोनम ने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ वो नमक आलू में डाला और समोसे बना लिए। इसका मतलब है ये सारा नमक का कमाल है। मैं इस नमक को ही चुरा लेता हूँ। यही नमक डालकर मैं भी अपने समोसे बनाया करूँगा, फिर देखना मेरे समोसे भी मशहूर हो जाएंगे, तो मैं भी माला माल हो जाऊंगा। कितना मजा आएगा ना। ये सोचकर वो अपने घर चला गया। आधी रात को वो उठा और गानी के घर गया। वहाँ सब गहरी नींद सो रहे थे। वो नमक की थैली को उठाकर ले आया। उसे पता भी नहीं चला, लेकिन सोनम परी उठ गई थी और उसने उसको नमक चोरी करते हुए देख लिया था। बच्चे, तुम इसे चुरा कर ले जाओ। तुम्हें क्या पता, ये तो जादुई नमक है। ये दूसरों के लिए काम नहीं करेगा, ये तो सिर्फ मेरे लिए काम करेगा। ऐसे ही कहते उसने कुछ पढ़ा और उसके आगे नमक की थैली आ गई। अगले दिन नज्जू ने सारे गांव में फैला दिया कि वो भी अब समोसे बनाया करेगा। आज से आपको मेरे पास गानी से भी ज्यादा मजे के समोसे मिला करेंगे। आप लोग मेरे से खरीद के खाना, बहुत मजा आएगा। आप अगले दिन कुछ लोग नज्जू से समोसे खाने गए और जैसे ही उन्होंने समोसे खाए उन्होंने थूकना शुरू कर दिया। अरे ये कैसे समोसे तुमने बनाए हैं, इतना गंदा जायका इसका। सारे सड़े आलू डाले हैं, ना कोई स्वाद है इसमें। थू थू, खाने को भी दिल नहीं कर रहा। अरे तुमने तो हमारे सारे पैसे बर्बाद कर दिए, हमारे पैसे वापस करो तुम। ये कैसे हो सकता है? मैंने नमक तो वही चुराया था, लेकिन उसका इतना स्वाद और मेरा इतना बद जायका। इसके बाद वही लोग वो गानी के पास समोसे खाने चले गए और लंबी लाइन में लगकर खड़े हो गए। अब सोनम परी के पंख बिल्कुल ठीक हो गए थे। उसने घर वालों को समोसे बनाना सिखा दिया था। अब उसे अपने गांव परीलोक जाना था। उसने सबको अल्लाह हाफिज कहा और अपनी परीलोक के लिए वापस चली गई। गानी और उसकी माँ ने उसे भीगी आंखों से अल्लाह